2025 में भारतीय रेलवे के क्षेत्र में जन शताब्दी एक्सप्रेस एक बार फिर से चर्चा का प्रमुख विषय बन चुकी है। शताब्दी एक्सप्रेस को भारत में तेज और आरामदायक यात्रा के लिए लंबे समय से जाना जाता रहा है, लेकिन जन शताब्दी विशेष रूप से छोटे शहरों और बड़े महानगरों को जोड़ने का कार्य करती है। यह आम लोगों के लिए किफायती किराए और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प प्रदान करती है। 2025 के नए संस्करण में ये केवल एक परिवहन साधन नहीं बल्कि भारत की सामाजिक और आर्थिक प्रगति का प्रतीक बन चुकी है, जो यात्रियों और रोजाना यात्रा करने वालों को नई सुविधाएं और मूल्य प्रदान करती है। भारतीय रेलवे ने हाल के वर्षों में जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए अपने नेटवर्क को आधुनिक बनाने पर जोर दिया है। जहां एक तरफ बुलेट ट्रेन और मेट्रो जैसी तेज सेवाएं चर्चा में हैं, वहीं दूसरी ओर रोजमर्रा के लिए उपयोग होने वाली मध्यम दूरी की ट्रेनों को भी लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। जन शताब्दी एक्सप्रेस इस दिशा का सबसे अच्छा उदाहरण है। 2025 के मॉडल में नई तकनीक वाले कोच शामिल किए गए हैं, ऊर्जा दक्षता बढ़ाई गई है और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को और मजबूत किया गया है। अब अधिकतर मार्गों का विद्युतीकरण हो चुका है, जिससे डीजल पर निर्भरता कम हुई है और संचालन और भी साफ सुथरा और शांतिपूर्ण हो गया है। यात्रियों के आराम को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया है। पहले जहां केवल साधारण सीटें हुआ करती थी, वहीं अब नई जन शताब्दी में आधुनिक रिक्लाइनिंग सीटें, मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग के लिए यूएसबी पोर्ट, वाईफाई कनेक्शन जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। बिजनेस यात्रियों से लेकर छात्रों और युवाओं तक सभी वर्ग के लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। एयर कंडीशनिंग सिस्टम को भी बेहतर बनाया गया है ताकि गर्मियों की भीषण गर्मी में भी आरामदायक वातावरण मिल सके। खाने पीने की सुविधा में भी डिजिटल बदलाव आया है। यात्री अब मोबाइल ऐप से पहले ही ऑर्डर कर सकते हैं और खाना उनकी सीट तक पहुंच जाता है। सुरक्षा के मामले में भी 2025 का मॉडल बेहद उन्नत है। ट्रेन में आधुनिक ब्रेकिंग सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे और बेहतर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए अलग सीटिंग जोन और अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड्स भी मौजूद हैं। रात के समय या भीड़भाड़ के समय भी यात्री निश्चिंत होकर सफर कर सकते हैं। दुर्घटनाओं और देरी को रोकने के लिए स्वचालित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली भी लागू की गई है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो जन शताब्दी एक्सप्रेस छोटे कस्बों और गांवों को बड़े शहरों से जोड़कर स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लोग अब आसानी से नौकरी, पढ़ाई और व्यापार के लिए महानगरों तक पहुंच पा रहे हैं। इससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं और ग्रामीण व शहरी इलाकों के बीच का अंतर घट रहा है। पर्यटन क्षेत्र को भी इससे बड़ा लाभ हो रहा है, क्योंकि यात्री अब सुविधाजनक तरीके से नए नए स्थलों तक पहुंच पा रहे हैं। इस ट्रेन को आम आदमी की सवारी कहा जाता है, लेकिन यह व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने में भी अहम योगदान दे रही है। पर्यावरण की दृष्टि से भी कई सुधार किए गए हैं। 2025 के मॉडल में ऊर्जा बचाने वाली तकनीकें और पुनर्चक्रण योग्य सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। कुछ ट्रेनों में तो सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे आंशिक रूप से बिजली की जरूरतें पूरी हो रही हैं। ये कदम भारत को सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। यात्रियों के लिए इसकी सबसे बड़ी खूबी अब भी इसका किफायती किराया है। भले ही हवाई यात्रा और बुलेट ट्रेन जैसी सेवाएं मौजूद हैं, लेकिन किराए के मामले में जनशताब्दी का कोई मुकाबला नहीं। ये छात्रों, मजदूरों और रोजाना यात्रा करने वालों के लिए जीवन का आधार बनी हुई है। डिजिटल सेवाओं ने भी इसे आधुनिक बना दिया है। टिकट बुकिंग अब पूरी तरह ऑनलाइन है। मोबाइल ऐप से सीट चुनना, ट्रेन की स्थिति देखना, खाना ऑर्डर करना, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर संभव है। पहले जो लंबी कतारों और असुविधा का सामना करना पड़ता था, वह अब बीते समय की बात हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जन शताब्दी एक्सप्रेस भारत के रेलवे आधुनिकीकरण का प्रतीक बन गई है। इतनी बड़ी आबादी और विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद भारत ने आम जनता के लिए तेज, आरामदायक और सस्ती रेल सेवा उपलब्ध कराई है। यह अन्य देशों की सार्वजनिक परिवहन नीतियों के लिए भी एक आदर्श मॉडल मानी जा रही है। भविष्य में इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालन नियंत्रण और मांग का पूर्वानुमान लगाने जैसी तकनीकें भी लागू की जाएंगी। यात्रियों के लिए ये सिर्फ यात्रा का साधन नहीं बल्कि अनुभव है। खिड़की से दिखने वाले नज़ारे, अलग अलग संस्कृतियों से भरे यात्री और सफर का माहौल, ये सब जन शताब्दी की पहचान है। रोजाना सफर करने वालों के लिए ये दिनचर्या का हिस्सा है, लेकिन पर्यटकों के लिए ये जीवन भर का यादगार अनुभव बन सकता है। कुल मिलाकर 2025 की जन शताब्दी एक्सप्रेस भारतीय रेलवे का एक अहम स्तंभ बनी हुई है। ये तकनीकी प्रगति, यात्रियों की सुविधा, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास का संगम है। ये केवल ट्रेन नहीं बल्कि भारत के भविष्य का प्रतीक है, जो लाखों लोगों की जिंदगी को छू रही है और समाज को नई दिशा दे रही है।
योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेक मार्क। ये पूरा लेख हिंदी में बिना हेडिंग के अनुवादित है और लगभग 1500 शब्दों के बराबर लंबाई रखता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसके साथ YouTube के लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन और हैशटैग भी हिंदी में लिख दूं?